Let's talk about 700 million monthly users. You guys set out to do this 6.5 years ago. कैसे एक साधारण सा लड़का अपने फेवरेट गेम से इंस्पायर होके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखते हुए कुछ अलग करने का मन बनाया और एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाया। चलिए जानते हैं उसका डिटेल स्टोरी, केविन सिस्टम का जर्नी टू बिल्ड इंस्टाग्राम। तो दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए, हमारा अनदर वीडियो आ गया है। फ्लिपनोशन चैनल में आपका स्वागत है। केविन सिस्टम का जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1983 हॉलिस्टन, मैसाचुसेट्स में। उनके माता और पिता का नाम डाइन और डॉगलस सिस्टम था। केविन एक बहुत ही मामूली सा लड़का था जिन्होंने अपना स्कूलिंग मिडिलसेक्स स्कूल कॉन्कॉर्ड, मैसाचुसेट्स से किया और वही उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी सीखा। उनका फेवरेट गेम धूम 2 से केविन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट ग्रो किया। उनका बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक था। हाई स्कूल में ही उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया एक वाइनल रिकॉर्ड स्टोर में जिसका नाम था बोस्टन बीट्स। A kid that just wanted to play with computers, and the second I learned that you could program them to do things, I got hooked. I got like the idea of writing programs to then do things and then have those things be useful. बाद में केविन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और वहाँ उन्होंने माइक क्रीगर से भी मिला, थोड़ा बातचीत भी हुआ। यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक ग्रुप भी ज्वाइन किया जिसका नाम था सिग्मा नु फ्रैटर्निटी। वही एक और शख्स के साथ उनका मुलाकात हुआ था और वो था मार्क जुकरबर्ग, और वो केविन को अपना स्टार्टअप फेसबुक बिजनेस में ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, पर केविन ने वो इनकार कर दिया। और थर्ड ईयर के छुट्टियों में केविन फ्लोरेंस, जो कि इटाली में है, वहाँ पे जाके फोटोग्राफी का कोर्स करना भी चालू कर दिया। बाद में केविन एक प्रोग्राम भी ज्वाइन किया जिसका नाम था मेफील्ड फेलोशिप प्रोग्राम, जहां नया स्टार्टअप में काम करना सिखाया जाता था। और उसी प्रोग्राम के चलते केविन ने ऑडियो में काम करना शुरू किया एज इंटर्न। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ केविन अपना पैशन के चलते एक टेक स्टार्टअप में दिन में काम करना भी स्टार्ट किया और रात में कोडिंग। और माइक भी ऐसा ही कर रहे थे। इसके चलते दोनों एक दिन एक कैफे जस्ट फॉर यू में मिले। वही बात करते हुए दोनों एक स्टार्टअप करने का फैसला लिया जिसका नाम था बार्बन, जिसका इंस्पिरेशन उनके फेवरेट व्हिस्की से लिया गया। ये एक चेक इन ऐप की तरह है जहां आप फोटोज भी शेयर कर सकते हो। आप कहीं घूमने गए या फिर कहीं खाने पीने। अब उनको चाहिए था इन्वेस्टमेंट और उसका तलाश खत्म हुआ एक पार्टी में। केविन ने देखा कुछ इन्वेस्टर्स को कुछ लोग अपने आइडिया के बारे में बता रहा था और प्रोटोटाइप भी दिखा रहा था। केविन ने भी अपना आइडिया पिच करके अपना पहला इन्वेस्टमेंट हासिल किया था जो कि 50,000 USD था, और वो भी स्टीव एंडरसन से। फिर और एक इन्वेस्टर्स उनको 2,50,000 देने के लिए राजी हो गए और वो था एंड्रयूसन हॉरोविट्ज। फिर स्टीव अपना अमाउंट बढ़ा के 2,50,000 कर दिया था। टोटल हुआ 5 लाख USD। पर बार्बन शुरू से ही नहीं चल पाया, सिर्फ 100 यूजर्स ही मिला और केविन एंड माइक ये समझ गए कि अब बार्बन नहीं चल पाएगा। अभी भी 4,95,000 USD उनकी बैंक में था जो इन्वेस्टर से मिला हुआ था। I'm rich. और वो सिर्फ एक सवाल किए अपने यूजर से, आपको बार्बन में क्या अच्छा लगा? सभी ने सिर्फ एक चीज ही पसंद किया था जो कि फोटो शेयरिंग फीचर्स था। ऐसा नहीं था कि और भी ज्यादा फोटो शेयरिंग ऐप मार्केट में नहीं था, मगर केविन एंड माइक कुछ अनोखा कर लेना चाहता था जो पब्लिकली ज्यादा एक्सेप्टेड हो। केविन मेक्सिको में अपना वैकेशन करते हुए उनका गर्लफ्रेंड से उनका फोटो शेयरिंग करने के लिए पूछा, मगर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था बिकॉज iPhone 4 से जो फोटो उन्होंने खींचा वो एकदम अच्छा नहीं था। बस, और केविन समझ गए उनको कैसा और भी ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। और केविन ने कुछ फिल्टर्स ऐड किए जिसमें से एक X-Pro 2 फिल्टर आज भी है। उसी फिल्टर को यूज करके केविन अपना पहला फोटो लिया था उनके पेट डॉग के साथ, जो शायद आज भी है। वापस आकर केविन और माइक ने आज हमें काम करके एक न्यू ऐप लॉन्च किया था जो कि 6 अक्टूबर 2010 में था। वो है आपका हमारा सबका फेवरेट इंस्टाग्राम, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है।